गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज़ सिद्धार्थ एंड दिस इज़ माई न्यू यूट्यूब चैनल फ्रेट गुरुकुल। और आज हम इस हफ्ते 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है हमारा सुइज़ कैनाल के बारे में, दूसरा है जो आपका चाइना से जो फ्रेट रेट्स डिप हो गए हैं यूएस की तरफ, उसके बारे में, और थर्डली जो यूएस में लॉन्ग बीच एंड लॉस एंजलिस पोर्ट में जो कंजेशन के लिए जो सरचार्जेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है सुइज़ कैनाल के बारे में। अगर आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स, इस साल मार्च में 6 दिन के लिए एक एवरग्रीन शिपिंग लाइन का शिप, एवर गिवन नाम का शिप जो था वो खड़ा हुआ था 6 दिन के लिए सुइज़ कैनाल में। तो जी हाँ, मैं उसी सुइज़ कैनाल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुइज़ कैनाल का जो बेसिकली अथॉरिटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि गोइंग ऑनवर्ड्स फ्रॉम February onwards ये लोग करीब 6% का जो टैरिफ है वो इंक्रीज़ करेंगे जो ट्रांसशिपमेंट वेसल्स जो सुइज़ कैनाल से पास होंगे। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। एक आपका जो एक्सेप्शन है बेसिकली वो है क्रूज़ शिप्स का, और दूसरा एक्सेप्शन जो है बेसिकली वो है आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। तो क्रूज़ शिप्स को इसलिए नहीं दिया जाएगा इंक्रीमेंट 6% का, क्योंकि क्रूज़ शिप्स आर द शिप्स बेसिकली जिन्होंने कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है इंडस्ट्री रिसेशन का, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस आपको पता होगा कि बहुत इश्यूज़ रहे हैं इस कोविड के टाइम में। तो सुइज़ कैनाल अथॉरिटी ने उनको छोड़ दिया है। दूसरा जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, रेट फ्रॉम चाइना टू नॉर्थ अमेरिका, जो काफ़ी डिप हो गया है, जो करीब पहले $20,000 पर 40 फीट कंटेनर के आसपास था, नाउ हैव रिड्यूस टू 10 to 12,000 पर 40 फीट कंटेनर। और इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है बेसिकली जो चाइना के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो प्रोडक्शन इश्यूज़ फेस कर रहे हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो जब इनका ये प्रोडक्शन इशू है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से एक्सपोर्ट्स डिप हो गए हैं, इसके वजह से भी इनके फ्रेट रेट्स डाउन हो गए हैं। ऑल्दो वियतनाम और सिंगापुर जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि भाई हमारे पास ऑर्डर्स तो अभी भी बहुत हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन चाइना का लॉबी इतना स्ट्रॉन्ग है कि इक्विपमेंट जो है वो शिपिंग लाइन्स मैक्सिमम इनको दे रही है। तो देखते हैं इसको कैसे करके निपटते हैं लोग। लेकिन अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ तो ये है कि जो फ्रेट रेट्स है वो काफ़ी डाउन हो गया है चाइना से जो नॉर्थ अमेरिका का, जो काफ़ी ऊपर था। और अगर ये ट्रेंड इसी तरह से कंटिन्यू रहता है तो वी विल सी मोर डिक्रीज़ ऑफ द फ्रेट। तो फ्रेंड्स, थर्ड जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली कंजेशन ऑफ लॉस एंजलिस एंड लॉन्ग बीच के बारे में है। जैसे आपको पता ही होगा कि काफ़ी महीनों से लॉस एंजलिस एंड लॉन्ग बीच में ह्यूज कंजेशन चल रहा है, जहाँ पे वेसल्स वगैरह खड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, हफ्तों खड़े हुए हैं और उनको गेट इन नहीं करने का मौका मिल रहा है। सो इससे हुआ क्या है कि एक कंजेशन पैदा हो गया है उनके टर्मिनल्स में, जिससे कि जो एक्सपोर्ट का जो उनके कंटेनर्स हैं वो प्रॉपरली टाइम पे शिप नहीं हो पा रहे हैं, वो भी उनको भी वेट करना पड़ रहा है, जिससे कि चेसी सरचार्ज, स्टोरेज सरचार्ज, रीडिलीवरी सरचार्जेस, ये सारे एक्सपोर्ट्स के कंटेनर्स में लग रहे हैं। और ऑब्वियसली ऑन एक्सपोर्ट फ्रंट कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसका जो प्रोडक्ट है उसमें एडिशनल कॉस्ट लगे। तो इस मैटर को इन्होंने सॉल्व करने के लिए एक जो लॉस एंजलिस या लॉन्ग बीच का जो पोर्ट अथॉरिटी है, दे हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ सरचार्ज ऑफ $100 पर कंटेनर टू द ओशन कैरियर्स जिनका इंपोर्ट्स आएगा, जिनका कंटेनर यूएस के अंदर आएगा, इंपोर्ट्स आएगा। 2 तरीके हैं इसके बेसिकली। दे हैव फॉर्मड जो कंटेनर्स मान के चलिए कि आपके टर्मिनल्स में आकर वो जो ट्रक के द्वारा आगे जाएंगे, तो इनका जो ड्वेल टाइम है वो अगर 9 डेज़ के ऊपर है तो उन्होंने ये $100 का सरचार्ज लगाना है। और अगर ये बेसिकली आपका ट्रेन के थ्रू है, रैम के थ्रू है, अगर वो रैम के थ्रू आगे लैंड में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 6 डेज़ वेट करेंगे। उसके बाद जो ड्वेल टाइम है वो 6 डेज़ के बाद भी $100 पर कंटेनर पर डे ये लोग सरचार्ज चार्ज करेंगे इम्पोर्टर्स को। तो यूजुअली ये जो ड्वेल टाइम था पहले 2 to 4 डेज़ रिस्पेक्टिवली था फॉर द ट्रक्स एंड द ट्रेन, but which has now increased drastically on a higher side.
सो मैक्सिमम ये 9 डेज़ और 6 डेज़ का ड्वेल टाइम को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद फिर ये लोग सरचार्जेस लगाएंगे। तो इससे जो पोर्ट अथॉरिटी है वो ये समझ रहा है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट का कंटेनर निकलेगा तो अगर कंजेशन नहीं रहेगा तो इसको ईज़ आउट हो जाएगा ये हमारा प्रोडक्ट। तो देखते हैं इतना कितना सक्सेसफुल होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और वील मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा ये न्यूज़ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विथ मी एट माई मोबाइल नंबर 9810566689, और ऑल्टरनेटिवली you can also email me at freightgurukul@gmail.com. So thank you friends, and see you again very soon. Bye bye, have a nice day, take care.